चलो बच्चों, फिर आज जे मेंस का 2026 का मैथमेटिक्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन जो पूछा था वो समझाते हैं। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, सो सुनो। क्या बोला था कि इफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये एक लाइन दिया और ये दोनों लाइन क्या है, एक्स वाई प्लेन में कट रहा था, हाँ इंटरसेक्ट कर रहा था। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग को चाहिए था कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक, देखो ये दो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ना, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और ये लोग कहाँ कटा था, एक्स वाई प्लेन में कट रहा है। तो हम लोग का ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन का मान लो पैरामीटर ए मान ले, ठीक, फर्स्ट वाली लाइन का। तो यहाँ से देखो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, 3a है ना -1। उसी तरह y का वैल्यू निकलेगा और z का वैल्यू निकल जाएगा। और सेकेंड वाला लाइन के लिए मान लो इसका पैरामीटर हम लोग b मान लें, तो यहां से निकल जाएगा x = b + 2 है ना। उस तरह y का वैल्यू निकल जाएगा और z का वैल्यू निकल जाएगा। देखो अब एक कंडीशन खाली क्या बोला कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा, तो एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में जब इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ z का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। हाँ अब यहां से देखो, हाँ ये वाला जो तुम्हारा z वैल्यू 0 आ गया, ठीक। तो ये दोनों को इक्वेट करने के बाद हमारा a और b के फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा। और यहां से जो इतना = 0 हो जाएगा, ये भी = 0 होगा। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, b का वैल्यू निकाल लेंगे और a का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब ये निकल जाएगा तो ये दोनों है ना, y का वैल्यू जो दिया दोनों को इक्वेट का बराबर हो जाएगा ये हमारा। अब यहां से a और b का वैल्यू पुट करने के बाद क्या करते हैं कि a और b को इक्वेट करने, है ना, इक्वेट करने से और a का वैल्यू या b का वैल्यू निकाल लेंगे और वो वाला वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वाला दोनों जो इक्वल होगा, यहाँ पुट कर क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू निकल गया क्योंकि ये दोनों सेम है ना। जैसे यहाँ पे क्या रहेगा, 3a - 1 = b + 2। यहाँ से a का वैल्यू या b का वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे तो दोनों a और b का वैल्यू हमारा आ जाएगा। अब इसी चीज को क्या करना है, जो निकलेगा तो वहां पे हम लोग a और प्लस b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस ध्यान क्या देना था कि बस पैरामीटर यदि मान लेंगे तो यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ जेड का हमारा वैल्यू क्या दिया था, जो एक्स वाई प्लेन में ही था, तो जेड का वैल्यू 0 हो गया। बस इसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो सॉल्व नहीं हो सकता।